दोस्तों, वैसे तो बीजेपी में बहुत सारे प्रवक्ता हैं, लेकिन शहजाद भाई की बात तो कुछ अलग ही है। इसलिए आज हम शहजाद भाई की कुछ मजेदार वीडियो क्लिप देखेंगे। लगभग आपकी उम्र कितनी है? मतलब थोड़ा सा आपसे बड़ा होंगे, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स? Yes. तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। पर तो आप बताइए कि इस्लामिक मत कीजिए, ये चिपड़ी चिपड़ी बातें करके बहुत इतना बड़ा जाहिल आदमी है, ये 72 हूर क्या चीज है? जनता समझ रही है कि देश और देश को कैसे बचाना है। एक राहुल गांधी जो जनता की बात कर रहा है, जनता के बीच में, उसको भी आप चारों तरफ से दबाने की कोशिश करें, वो दबा नहीं, किसी कीमत पे नहीं दबा, और देश और दिल्ली की बात कर रहा है और करता रहेगा। मैं तो यही बताना चाहता हूं अमीर जी आपके शो में। ये चुतिया कौन है? बिल्कुल, वो तो वियतनाम में हरीश रावत जी, मुझे बताया गया, जगदीश जी भी देहरादून में। हरीश रावत जी ने बताया कि वियतनाम में वो विश्राम करने गए, तो हो सकता है कि वहां से ही देश की बात करें। करने नहीं जा सकता क्या? नहीं, वियतनाम में जाए विश्राम करने, पर देश नेशनल मॉर्निंग बना रहा था, वो पार्टिंग कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी के स्मारक पर जितनी सियासत की, आज प्रणब दा को भी स्मारक दिया गया है और मनमोहन सिंह जी के भी स्मारक की बात आगे बढ़ाई है, पर जो स्मारक पर सियासत कर रहे थे वो मॉर्निंग के बदले पार्टिंग कर रहे थे। 26/11 के बाद भी किया। मैं तो कांग्रेस को ढूंढ रहा हूं, इस जैसे मैं आम आदमी पार्टी आपदा के कामों को ढूंढता हूं, वैसे कांग्रेस को ढूंढ रहा हूं। कांग्रेस दिल्ली में है कहां पे? दिखी ही नहीं रही है। पर मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आपको यह पता चला आपदा है अभी 2024 जून में नहीं पता चला, जब गठबंधन में एक साथ थे आप लोग? मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए हो क्या बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, दुकान कर रहा है क्या? और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहां गाली गलौज आप कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं, गुस्से में भी आप हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। नहीं, यू वेस्टेड योर टाइम, इट इज योर टाइम, और यू पुट इट डाउन नाउ। इन्होंने खुद वेस्ट करा अपना टाइम भाई, नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। अमीश जी, योर कॉल। अमीश जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो भी देश के हित में बोलता है, चाहे वो थरूर हो चाहे वो अमीश हो, वो भाजपा का एजेंट बन जाता है या उसको अपशब्द बोला जाता है। या थरूर साहब को तो कल मीटिंग से निकाल दिया गया, उसके ऊपर मैं जवाब चाहता हूं कि क्यों आपने एक विदेशी नेता को अपनी राजमाता राजबापा बना दिया और थरूर अपने सांसद को अनाथ बना दिया, तो उस पर कोई जवाब नहीं, उल्टा वो आप पे बरस पड़े और मुर्गी, पता नहीं मछली, अरे सुअर, ये सब छोड़ो और टर्की पे बात करो। टर्की पर जब सवाल आया तो टर्की पर दोनों में नेता इनके, पवन खेड़ा है नाम, जयराम रमेश, टर्की पर तो कोल्ड टर्की हो गया। बोला कि वी विल गेट बैक। अरे गेट बैक किया, तो गेट बैक करने में कितना टाइम लगता है? कहां गेट बैक करेंगे साहब? 1947 से ये टर्की पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है, तो क्या कर दिया इन्होंने? नेहरू जी ने लिखा टर्की बहुत अच्छा देश है, 71 में जब उन्होंने सपोर्ट क्या किया? 1988 में नेहरू जी की बात कर रहे हैं। अभी आज की आपका शो शुरू होने से पहले हो सकता है आपकी ब्रेकिंग खबर भी आ जाए कि हमने टर्की के जो एयरपोर्ट मैनेजिंग सिस्टम था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हमने हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ जो भी टर्की के साथ रिलेशनशिप था उसको समाप्त कर दिया है। पूरे देश में आप देखें, टूरिज्म से लेकर ट्रेडिंग तक सारी चीजें बंद की जा रही है। गजेंद्र शेखावत ने ऑफिशियल यूनियन मिनिस्टर के नाते स्टेटमेंट भी दिया है कि हम इस प्रकार की चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? आर्मीनिया और ग्रीस। देख लीजिए एक बार कि हमारे रिश्ते उनके साथ कितने बड़े हैं। और आर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर पिछले 5 सालों में कौन बना? क्यों ये नहीं किया गया? उल्टा कांग्रेस ने तो टर्की में जाकर अपना दफ्तर खोल दिया। आज तक दफ्तर बंद करने की हैसियत नहीं है। पूछ लीजिए विवेक श्रीवास्तव से, पूछ लीजिए उनका रैंक पार्टनर यहां पे कौन है, दिख रही है मुझे? ओह, आम आदमी पार्टी। यस, आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी तो टर्की के तह पे अपना जो वहां पे दफ्तर है उसको ताला लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा सरकार नाथूराम गोडसे को कब आतंकवादी डिक्लेयर करेगी? मान्यवर गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 1948 में मारी, उसके बाद कन्विक्शन हुआ। लगातार 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने तो गोडसे का मंदिर बनाने वाले बाबूलाल चौरसिया को अपनी पार्टी में ले लिया और गोडसे ने तो शरीर को मारा जो रोज विचारों को मार रहा है महात्मा गांधी के, मतलब कि जय श्री राम के खिलाफ बोलकर, क्योंकि राम राज्य महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? वो गांधी परिवार जो उनके नाम को गलत इस्तेमाल करके रोज उनकी आत्मा को छेद कर रहा है। क्या आज हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में फॉरवर्ड मूविंग हो रही है या हमारा डेमोक्रेसी पीछे जा रहा है या स्टैग्नेंट है? अगर हम ये भी मान लें कि स्टैग्नेंट है, कि जब भी मुझे आपके शो पे आने का मौका मिलता है, भाजपा के प्रवक्ताओं का एक ही आंसर होता है, इंदिरा जी ने क्या, नेहरू जी ने क्या, राजीव जी ने क्या, सोनिया जी ने क्या। तो अच्छा, तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष 65 दलितों की हत्या की बात करना चाह रहे थे। यहां पर नेता प्रतिपक्ष तो उकसा रहे थे सांसदों को, वहां के नेता प्रतिपक्ष को सदन के बाहर कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। ये फॉरवर्ड है या स्टैग्नेशन? मैं इंदिरा जी और राजीव जी की बात ही नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं। तेलंगाना में मीडिया के कर्मचारी को पीट दिया गया क्योंकि उसने वहां पर एक सच्ची खबर दिखाई। केरला में वहां पर जिस प्रकार से वहां पर हड़ताल हो रहे थे उसको कवर करने गए तो जर्नलिस्ट पर आक्रमण किया गया। ये स्टैग्नेशन है, ये फॉरवर्ड है? इसके बारे में बता दीजिए। और कर्नाटका में वहां पर अजीत भारती के खिलाफ केवल कोट करने के लिए एक वक्तव्य, उसको पुलिस कर्नाटका की यहां उत्तर प्रदेश में पकड़ने आ गई। ये फॉरवर्ड है, स्टैग्नेशन? ये गान फट
जेपी के मेन उसूल क्या थे? डायनेस्टी के खिलाफ डायनेस्टी 1, डायनेस्टी 2, करप्शन के खिलाफ करप्शन 1, करप्शन 2, ये इंदिरा के खिलाफ की इमरजेंसी मानसिकता है। दोनों इंदिरा के पोतों के साथ बैठे हैं और बड़ा घर नहीं लेंगे, सादगी से रहेंगे। वो वाले बोलते हैं कि मुझे इतना बड़ा मकान क्यों नहीं मिला, उतना बड़ा मकान चाहिए। और ये है, देखिए मैं एक तस्वीर दिखाना नहीं चाहता था, आप जूम कीजिए कैमरामैन, ये समाजवादी नेताओं का घर देखिए, ये घर है उनका। जेपी जी की एक बार तस्वीर गूगल कीजिए और देखिए वो सादगी में रहते थे और ये देखिए टोटी चोरी करके सरकारी निवास से अब ये ऐसा घर इसके परिवार नहीं होगा, वो घर क्या बनाएगा? वो घर और परिवार की बात कर ही नहीं सकता है कि आप ऐसे कैसे, कौन से मुसलमान हैं जो हनुमान जी की मूर्ति अपने मूर्ति केबिन में रखते हैं पार्टी कार्यालय के? ये क्या जवाब देंगे इनके पास? बात मैं मेरा परिवार 150 करोड़ इस भारत की जनता है और मोदी जी का परिवार भी वही है। हम अपने बेटा बेटी को आगे करने राजनीति में नहीं आए और मोदी जी के भी परिवार के बेटा बेटी नहीं है, मेरा भी नहीं है और हमें गर्व है इसका कि देश का बेटा बेटी हमारा बेटा बेटी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हनुमान जी मेरे नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा रामलीला पर कैपिटा अगर कहीं मनाई जाती है तो इंडोनेशिया में है, क्योंकि धर्म बदलने से संस्कृति नहीं बदलती और इसीलिए राम जी भी मेरे हैं, हनुमान जी भी मेरे हैं, औरंगजेब और अफजल मेरा नहीं है। ये औरंगजेब और मजा आया।